Subscribe my YouTube channel for more content. Thank you so much. ये बिल्कुल दूंगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न दूसरा है, लेकिन पहले कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरा कोई विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन आपको लेकर के कुछ बातें हैं जो उस टाइम हुई थी जब शुरू हुआ था वो। तो आपकी जब रील्स आती थी ना, तो मैं वो रील्स लगाता था स्टोरी पे, स्टेटस पे। तो वो स्टोरी वो लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये स्टोरी लगाता है। उसमें वही होता था कि लड़की की माँ उसको वो करती है, इसी वजह से लड़की रुकती नहीं है। तो ये सब बातें मैं लगाता था। तो वो सब ना मेरे को बार बार बोल करके मेरे घर वालों को मेरा यूट्यूब चैनल था बंद करा, मतलब मैंने खुद ही बंद कर दिया क्योंकि परेशान करते थे। तो विवाद के बारे में मैं आपसे वहाँ पूछना चाहता हूँ बिना माइक के। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि हम लोग ना हर चीज़ की बातें करते हैं कि सनातन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, बहुत लोगों के ऐसे हैं, लेकिन इसको लेकर के हर लोग बाहर कहीं भी जाता हूँ तो वो टोकते हैं और पूछते क्या हैं, बोलते हैं? यही कहते हैं कि बाल कटा दो, छोटे करा लो। अरे बोले हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारे सिर पे थोड़ी रख रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? क्योंकि हमारे बाल हमारे सिर पे हैं, हम तुम्हारे सिर पे थोड़ी बोझा बना के रख रहे हैं। हमारे भगवान जी के बाल भी बड़े थे पहले, सारे राजा महाराजों के बाल लंबे होते थे। सही है। तो कानों में कुंडल भी पहनते थे, पर इस बारे में कोई नहीं बताता कि बाल भी लंबे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सब बाल कटाने के पीछे पड़े हुए हैं, बाल कटा दो, ये सब चीजें। तो कौन बोलता है बाल कटा दो? गुरुजी जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं। कौन? हमारे घर वाले ही बोलते हैं, बाहर समाज में बोलते हैं, लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि ये। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के घूम रहे हैं ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ये चल रहा है। वो बहुत तो लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं? हाँ, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आंख भी छिदा लेते हैं। हाँ जी, नाक में नाक छिदा लेते हैं, ऊपर बाली वाली पहनते कुछ। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहाँ जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके। एक तो उनके बीच में कहीं पर दिख जाते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक एरिया है, वहाँ की वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो वहाँ पर भी वो लोग घूमते थे। तो ऐसे करके ना, मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक है। देखो, जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपसे बुलवाना या तो परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो। जो आप मस्त चल रहा है, सफल हो जाओ, मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। हाँ जी, यूट्यूब पे हूँ, कुछ पैसे वैसे कमाते हो? हाँ जी। कितना? सही आ जाता है, ये बता नहीं सकता। मेरा एक बता रहा हूँ ना, विवाद चल रहा है तो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। तो अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। 9 साल से है मेरे तो लंबे बाल। गुरुजी मैं वहाँ पे आके तो 9 साल से इतने बड़े हो पाए? नहीं, 5-6 बार कटवा दिए, दोबारा बढ़ जाते। अच्छा, दोबारा बढ़ जाते ना फिर। ठीक है। गुरुजी वहाँ पे आके बात कर सकता हूँ कुछ बिना माइक के? हाँ, अभी अंदर बैठेंगे, बात कर ले। ठीक है, बात करनी क्या? बात तो नहीं करनी तुमको? चलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हम सनातन होने के नाते हमारा धर्म का प्रसार हमको करना चाहिए। ये तो तभी होगा ना जब किशोर अवस्था की स्कूल के टाइम पे हमको रामायण महाभारत वेदों की जैसे ज्ञान दिया जाएगा। ये तो हमको शाहजहां बाबर अकबर की तरह पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। हम कैसे प्रचार करेंगे हमारे धर्म की? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब ना जाके सनातन का प्रचार होगा। अब पढ़ा ही नहीं रहे तो कैसे होगा? ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। बोलता हूँ मैं सरकारों से। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि द्रौपदी का दूसरा जन्म क्या हुआ? और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो दिन में लाखों हजारों मृत वीर जवान शहीद होते थे, वो लाशें जलती कहाँ थी? वो लाशें जलती कहाँ थी? जाती कहाँ थी? कौन लेके जाता था? वहाँ पे अपनी अपनी सेना के जो मर गए उनका अंतिम संस्कार वो लोग कर देते थे वहीं पर। वहाँ पे जहाँ भी वो एक स्थान बनाए रहे होंगे, जैसे आज भी हर गांव में हर जगह एक शमशान होता है, ऐसे वहाँ बना रखा होगा उन्होंने। और द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था? द्रौपदी क्या थी, है ना? आगे क्या बनी, ये पूछ रहे हैं। अगले जन्म में क्या हुई? मैंने कहीं पढ़ा तो था द्रौपदी की अगला जन्म, पर मैं देख के बताऊंगा कि क्या थी। ठीक है, आगे देख के बताऊंगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ। अच्छा, रात को। खुश रहो। बताओ। हो गया।